हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का आईसीसी क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ में जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा। आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ भी दिख रहा है, राइट। सो वन बाय वन हम सभी यूनिट्स एंड सभी टॉपिक को कवर अप करेंगे और आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आज का जो सेशन है वो आपको बताएगा कि आपके टॉपिक्स एंड आपके यूनिट्स में से कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, रिटर्न है कि आईसीसी क्लास 10 मैथ्स का एग्जाम पैटर्न 2025-26 के लिए पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, टॉपिक वाइज वेटेज, हर एक चीज़ आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा, राइट। सो देखो, आप आईसीसी क्लास 10 मैथमेटिक्स 2026 का असेसमेंट है जिसमें आपके 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर है एंड 20 मार्क का इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट वर्क है। अब आपको पता है कि अलजेब्रा जिसका वेटेज सबसे हाई रहता है वो यहाँ पर मेंशन है आप सभी के लिए, एंड ये आई थिंक पास्ट ईयर ट्रेंड्स पर बेस्ड है 32 मार्क्स के लिए। अलॉन्ग विद दैट आपको मिलेगा कमर्शियल मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड यहाँ पर आई थिंक ओल्ड डाटा लिखा हुआ है, तो अब आपका आई होप आप सभी को अभी भी पता है कि ये 3 आवर्स का एग्जामिनेशन हो चुका है, ठीक है। सो डाटा इज ओल्ड, आई थिंक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा बाय दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल मैंने ऑनलाइन एक फॉर्म से ही लिया हुआ है, राइट। तो चलो, वही चीज़ आपका हर चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है। आपको पता है एक ऑप्शनल पेपर होगा। अब आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, प्रूफ्स एंड एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स का अब आपको पता है मोर देन 50% वेटेज है, तो आपको इनको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 100 मार्क्स का टोटल पेपर है, 80 मार्क्स एक्सटर्नल, 20 मार्क्स इंटरनल। एग्जाम ड्यूरेशन इज 3 आवर्स, ओके। और यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन है, ऑफलाइन आपका पेपर होता है। नाउ नेक्स्ट हम सबसे पहले देख लेते हैं आईसीसी क्लास 10 का जो यूनिट वाइज वेटेज है आपके मैथ्स में जो हो सकता है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए भी, वो क्या होगा। सबसे पहले आप देखो, अलजेब्रा आपके 20 to 25% वेटेज को कवर करता है, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रोग्रेशंस एज वेल एज पॉलिनोमियल्स देखने को मिलेंगे। फिर ज्योमेट्री में आपको मिलेगा 15 to 20% का वेटेज, जिसमें आपके ट्राइंगल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शंस आते हैं। देन वी हैव ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपका 10 to 15% का वेटेज है, जिसमें आपके हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दोनों आते हैं। फाइनली फिर मेंसुरेशन में आप देखो 15 to 20% आपका मिलेगा इसमें वेटेज, जिसमें आपको सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड एरियाज रिलेटेड टू 3D शेप्स बेसिकली है आपके में, एंड 2D शेप से फिलहाल इस लेवल पर तो नहीं है, ठीक है। देन स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में आप देखो 15 to 20% है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके मीन, मीडियन, मोड और प्रोबेबिलिटी आ जाएंगे। एंड देन रीजनिंग एंड लॉजिक प्रूफ्स लिखा है, डोंट थिंक इसका आपके सिलेबस से लेना देना है फिलहाल, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम चैप्टर वाइज थोड़ा बात कर लेते हैं। जीएसटी अगर आपका चैप्टर है कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर, सबसे पहले हम देख रहे हैं, तो जीएसटी से आपके 4 to 5 मार्क्स है, और ये मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया हुआ था, राइट। देन बैंकिंग में आपके 4 मार्क्स एंड शेयर्स एंड डिविडेंड से भी 4 मार्क्स। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स से आप अपना 13 मार्क्स एश्योर्ड समझ सकते हो। देन हाईएस्ट वेटेज वाला जो यूनिट आपके पास आता है वो अलजेब्रा आता है, जिसमें आपको लीनियर इनइक्वेशन से 4 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से 5 मार्क्स, आफ्टर दैट रेशियो प्रपोर्शन से 3 मार्क्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से 4 मार्क्स, मैट्राइसिस से 5 मार्क्स, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से 4 मार्क्स, प्रोग्रेशन की ही बात करी गई है, दोनों से 4 and 3 मार्क्स हो सकता है, राइट। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स, सिमिलैरिटी और लोसाई से 2 मार्क्स मेंशन है, बट सिमिलैरिटी से कई बार ज़्यादा आ जाता है, राइट। तो अलजेब्रा में जो यूनिट में आप इन नंबर्स को ऊपर नीचे होता हुआ देख सकते हो। तो टोटल आपको जो यहाँ पर दिख रहा है 32 मार्क्स का आपका अलजेब्रा यहाँ पर आ सकता है, ओके। आफ्टर दैट ज्योमेट्री में आपको देखने को मिलेगा सर्कल्स है, ठीक है, और उसके साथ टेंजेंट एंड सीकेंट के प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ से भी आपको थोड़ा मोड़ा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 8 मार्क्स मेंशन्ड है, यहाँ पर टोटल 6 हो रहा है। बट आप सभी को पता है सर्कल्स के साथ सिमिलैरिटी का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, लोसाई का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, राइट। इवन कंस्ट्रक्शंस का भी आ सकता है। तो उन चीज़ों को जोड़कर आप यहाँ पर 8 मार्क्स अपना मान सकते हो, ओके। फिर आप देखो मेंसुरेशन की अगर हम बात करें, तो मेंसुरेशन में एरिया एंड वॉल्यूम आपके हैं किसके किसके, सिलेंडर, कोन और स्फीयर्स के, और यहाँ से आपको 8 मार्क्स होता है, तो 8 मार्क्स आपके पूरा हो गया, ठीक है। देन अगर हम बात करें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आप यहाँ पर भी देखो, तो यूजिंग आइडेंटिटीज़ टू प्रूव सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पर अगेन 4 मार्क्स से आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से भी 4 मार्क्स हो गए, तो ट्रिग्नोमेट्री से टोटल आपका 8 मार्क्स का पेपर बन सकता है, ओके।
फिर हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में आप देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि हिस्टोग्राम है एंड लेस देन ऑजिव आपके एप्लीकेशन में आता है। तो यहाँ से भी आपको 4 and 4 मार्क्स, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जैसे आपके मीन मीडियन मोड हो गए, वहाँ से 4 मार्क्स। एंड एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है जिसमें आपको हिस्टोग्राम्स या लेस देन ऑजिव का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से भी आप 8 मार्क्स अपना मान सकते हो। फिर आपको प्रोबेबिलिटी आता है जो रफली आपके 3 to 4 नंबर्स का होता है, जिसमें आपके डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बट आपके जो पेपर में आएगा दैट इज मोस्टली सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट्स, और एमसीक्यू भी इसी पर बेस्ड होगा, एज वेल एज कुछ 1-2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो भी इसी पर बेस्ड होगा। एंड यहाँ से आप अगेन 3 to 4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये आपका यूनिट वाइज एज वेल एज चैप्टर वाइज वेटेज का वीडियो था। आई होप आप सभी को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं आपको ये पीडीएफ ज़रूर शेयर कर दूंगा ताकि आपको प्रिपरेशन में यह मदद मिल सके। ओके, तो आई थिंक ये पूरा पॉइंट आप सभी को सेट हो चुका है। इफ़ एनी डाउट्स प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ICC ऑलवेज के साथ। आपको और भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम से पहले एंड इवन 1 मंथ पहले बहुत अच्छी सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ओके, सो सी यू ऑल देन सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय एवरीवन। ओके।